हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका आपके YouTube चैनल इग्नू गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये है BEGLA 135 यानी कि इंग्लिश इन डेली लाइफ के बारे में। ये जो पेपर है ये BAG, BCom, BSc और साथ ही साथ जो भी ऑनर्स प्रोग्राम है BA के उसमें लगता है। क्योंकि जो लोग लैंग्वेज में एज ए इंग्लिश चूज करते हैं उन्हें ये पेपर पढ़ना होता है। तो आप लोग बार बार कमेंट करके कह रहे थे कि ये जो पेपर है इसको किस तरह से हम आसानी से निकालें, इसके बारे में बताइए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। और इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। और साथ ही साथ हमने आपके लिए तैयार की है एक PDF फाइल जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात करें तो BEGLA 135 यानी कि इंग्लिश इन डेली लाइफ पेपर का टाइटल है। 3 घंटे का पेपर होता है। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है जहां पे आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होते हैं। बेसिकली अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है ये पैसेज के ऊपर होता है 30 मार्क्स का। दूसरा जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे 300 से 350 वर्ड्स के बीच में आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। देन फिर ग्रामर का जो पार्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 40 मार्क्स आपके ग्रामर के हैं जिसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, फ्रेज वर्ब इत्यादि टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। डिटेल में जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इसमें और बात करेंगे। और जो आखिरी क्वेश्चन होता है वहां पे आपको एक लेटर या स्पीच लिखने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह से ये 100 मार्क्स का पेपर होता है 3 घंटे का और इसमें आपको लेके आने हैं 35 मार्क्स। ठीक है, तो ये कुछ सैंपल है। आइए आगे डिटेल में मैं आपको दिखाता हूं। BEGLA 135 तो हमने एक PDF फाइल तैयार की है, इसको आप बाय कर सकते हैं। 49 रुपीज की ये PDF फाइल है। अक्सर होता क्या है कि इग्नू में जो विद्यार्थी हैं साल भर पढ़ाई हो नहीं पाती और लास्ट में एग्जाम के जब 1 हफ्ते रह जाते हैं तो हमें चिंता होती है किस तरह से ये पेपर निकले। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के हमने ये PDF फाइल तैयार की है कि अगर आपके पास समय नहीं है, आप कम समय में स्मार्ट तरीके से तैयारी करके पेपर अच्छे से निकालना चाहते हैं तो ये PDF फाइल आपकी बहुत मदद कर सकती है। वैसे भी इग्नू में क्लासेस नाम मात्र की होती हैं, तो ऐसे में ये PDF फाइल आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। इस PDF फाइल में आपको हम एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बताएंगे, ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो बताएंगे, उनके आंसर्स बताएंगे। इन सब के लिए आपको केवल 49 रुपीज का पेमेंट करना है दिए हुए मोबाइल नंबर पे यानी कि 8279584910 पे। और पेमेंट करके आपको इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट अपना नाम और कौन सी PDF आपको चाहिए यानी कि BEGLA 135 कोड लिख के आप भेज सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी PDF फाइलें तैयार हैं। BEVI 181, BEGLA 136 भी है अपने पास। साथ ही साथ और भी पेपर्स हैं, उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए आप सीधे चलते हैं टॉपिक पे। तो किस तरह से हमने इसको तैयार किया है तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। देखिए पहला ही क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो इस तरह से यहाँ पे एक पैसेज दिया रहता है, एक क्या मतलब 2-3 पैसेज दिए होंगे और फिर देन इससे संबंधित ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे आगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऊपर 4 पैसेज दिए हुए हैं और उन्हीं से संबंधित नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका आपको आंसर करना है, जवाब लिखना है। ठीक है, तो ये जो पूरे क्वेश्चन है ऊपर दिए गए पैसेज से संबंधित हैं। इसमें ग्रामर की भी चीज है, आपकी इंग्लिश की कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस चीज को भी देखा जाएगा। पैराग्राफ किस तरह से आप लिख सकते हैं ऊपर के कंटेंट को पढ़ करके, वो सब चीजें यहाँ से देखी जाएंगी। तो ये जो 30 नंबर का पैसेज आता है, अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, कैसे प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए आगे मैं आपको बताऊंगा, हमने आप PDF फाइल में बताया है। और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होता है वहां पे 2 प्रश्नों के केवल आपको उत्तर लिखने हैं 300 से 350 शब्दों के बीच में। 5 क्वेश्चन होते हैं, केवल 2 ही सॉल्व करने हैं। जैसे कि बॉडी लैंग्वेज के बारे में आप लिखिए, इंपॉर्टेंस क्या है टेलीफोन हेल्पलाइंस का उसके बारे में है, डूइंग अवे विथ एग्जाम्स है। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग मार्केट प्लेस दैट यू हैव विजिटेड। तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से आपको केवल 2 ही करने हैं। देन इसके बाद ग्रामर का पार्ट आ जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं और उन वर्बों का नीचे जो स्पेसेस हैं वहां पे प्रयोग करना है, जो सुटेबल वर्ड है वो आपको
बताना है, ठीक है। देन प्रीपोजिशन यानी कि इन है, एट है, ऑन है इत्यादि का कहाँ पे कैसे प्रयोग होता है वो आपको बताना है। देन आर्टिकल्स यानी ए एन दी कहाँ लगेगा, ठीक है। देन इसके पास मॉडल्स की बात की गई है, मस्ट में, माइट, वुड, विल, शुड, कुड, ये कहाँ पे क्या लगेगा, किस तरह से लगाते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। एडजेक्टिव्स के ऊपर यहाँ पे देखिए 2 एडजेक्टिव के आपको सॉल्व करने हैं, 5 दिए हुए हैं, 2 को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। देन इसके बाद देखिए फ्रेजल वर्ब के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी नीचे आपको कंप्लीट करना है। देन ब्रीफ नोट लिखना है, कुछ यहाँ पे टाइप्स ऑफ जॉब्स दिए हुए हैं, इनके बारे में आपको नोट्स लिखने हैं। और फाइनली 5वां नंबर का जो क्वेश्चन होता है वहां पे एक डायलॉग आपको लिखना है। काउंसलर और आपके बीच डायलॉग है, टॉपिक है कि किस तरह से एग्जाम में आप कॉन्फिडेंस के साथ अपीयर होंगे, इसके बारे में। यहाँ पे मतलब एक ऑप्शन भी है, या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए ए वाला, या फिर बी वाला कर लीजिए। राइट टू डायरी एंट्रीज इन विच यू हाईलाइट द सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ द डे, ठीक है। डायरी अगर आप लिखते हैं और आपने किसी पर्टिकुलर डे पे कोई सिग्निफिकेंट इवेंट्स को हाईलाइट किया है तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, क्वेश्चंस हैं। देन ये मैंने और भी क्वेश्चन पेपर्स लगाए हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैंने जो भी क्वेश्चन पेपर मिल पाए हैं सभी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लगा दिए हैं। इसके बाद कुछ यहाँ पे मैंने आपको टिप्स भी बताए हैं किस तरह से आपको तैयारी करना है। इस वीडियो फाइल में मैंने ये सब बातें आपको बताई हैं। देन फिर मैंने जो YouTube वीडियोस हैं इस सब्जेक्ट के, जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं, उनके लिंक दिए हैं। बस इस वीडियो फाइल पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे और उनको देख पाएंगे। तो ये 4-5 वीडियो बहुत अच्छे हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ें, आधे घंटे के ये वीडियोज हैं, अच्छे से सुने और नोट्स बनाएं। इससे आपकी जो लगभग 60 से 70% तैयारी है ऑटोमेटिक इन वीडियोज को सुनने के बाद आसानी से हो जाएगी। लिंक दिए हुए हैं, बस इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो पे आपको चले जाना है, ठीक है। तो ये इसमें आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा। देन फिर हमने ग्रामर के लिए क्या किया है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका अध्ययन करने के बाद हमने जो कॉमन वर्ड्स हैं जो अक्सर एग्जाम में जो पूछे गए हैं उनसे संबंधित यहाँ पे कंटेंट आपको पहले से ही दे दिया है। आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए किस तरह इनका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए वर्ब्स के बारे में हमने अच्छे खासे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब को एक जगह आपके लिए तैयार कर दिया है। बस आप इसको पढ़िए, समझिए, तैयार करिए। इन्हीं में से वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्योंकि इन्हीं में से पहले भी पूछे गए हैं। तो यहाँ से आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी वर्ब वाले पार्ट की। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए मैंने लगभग 80 वर्ब्स तैयार कर दिए हैं, फ्रेज वर्ब्स। देन इसके बाद प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीपोजिशन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ऑन, इन, एट, अंडर, कहाँ किसका प्रयोग होता है, कहाँ पे कैसे लिखते हैं, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इनकी एक्सरसाइज भी लगाई है, आप उसको पढ़िए, देखिए, आपको ऑटोमेटिक क्लियरिटी आ जाएगी कहाँ पे किस शब्द का प्रयोग करना होता है। तो ये प्रीपोजिशन की बात थी। हमने एक्सरसाइज काफी दी हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मेन यहाँ पे जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि आप एग्जाम में अच्छे से सॉल्व कर पाए प्रश्नों को। देन इसके बाद यहाँ पे हमने आपके लिए जो मॉडल्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में एक वीडियो का लिंक दे दिया है, आप इसको सुनिए, बहुत आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर देन एक्सरसाइज दे दी है, आप इसको सॉल्व करिए, पढ़िए, तो आपकी मॉडल्स से संबंधित जो भी तैयारी है वो हो जाएगी। फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 10 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो हमने इस पे भी फोकस किया है। इसके जो रूल्स होते हैं, किस तरह से एक्टिव और पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, उसके बारे में ग्रामर का जो पार्ट है, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो बताए हैं और उनके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, चार्ट भी बनाया है। और देन फिर हमने एक्सरसाइज भी दी है कि एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, देन आंसर्स हैं। तो आप इन रूल्स को एक बार पढ़िएगा, देखिएगा और देन फिर इन एक्सरसाइज को करिएगा तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। आपको काफी मदद मिल जाएगी क्योंकि आपने इंग्लिश एज ए लैंग्वेज लिया है तो निश्चित रूप से आपको जो बैकग्राउंड है, आपने पहले भी इंग्लिश की पढ़ाई की होगी, तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
और जो इग्नू का ये जो सिलेबस है इंग्लिश का, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत टफ नहीं है, जनरल सिलेबस है, बेसिक्स है, और थोड़ी सी आप अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। पीडीएफ फाइल में हमने वो सब चीजें कवर की है जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे प्रीफिक्स ऐड करने के लिए क्वेश्चन 10 नंबर का आया था, तो जो सुटेबल प्रीफिक्स है वो आपको लगाना होता है, जैसे फॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट आप बोलते हैं तो अन लग गया है इसमें। इस तरह से ये कुछ हमने यहाँ पे दिए हैं। ये आपका प्रीफिक्स से संबंधित ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनको विलोम बोलते हैं, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। आप एक बार इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए अन प्रीफिक्स लगा के इस तरह से बनाते हैं। हैप्पी मैन लग गया तो अनहैप्पी हो गया, सेफ मैन लग गया तो अनसेफ हो गया। तो ये मतलब एक बार आप पढ़िए। इसी तरह से कुछ शब्दों में इन लगता है, जैसे इनएक्यूरेट है, इनएक्टिव है, तो इस तरह से कहाँ पे क्या लगाना होता है, एक बार इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद हमने आर्टिकल के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के आते हैं, ए एन दी का किस तरह से प्रयोग किया जाता है, तो उसके रूल्स और एक्सरसाइज दोनों ही चीजें आपकी सुविधा के लिए इस पीडीएफ फाइल में दिए हैं। इसके अलावा जो भी ग्रामर के अतिरिक्त किताब से पूछे गए प्रश्न हैं, उनके वीडियोज के लिंक भी यहाँ पे हमने आपको आपकी सुविधा के लिए दिया है। एक बार आप इन वीडियोज को सुनेंगे तो आपकी तैयारी बहुत आसानी से हो जाएगी। देन इसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर्स भी हमने यहाँ पे लगाए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि इग्नू में क्लासेस उतनी ज्यादा होती नहीं है, आपके पास भी समय बहुत कम होता है, एग्जाम के समय ही हम तैयारी करने बैठते हैं, तो ऐसे में आपको कुछ ऐसे नोट्स चाहिए, कुछ ऐसे कंटेंट चाहिए जिनको अच्छे से आप पढ़ के अपना अच्छे से एग्जाम दे पाएं, अच्छे से पेपर एक बार में निकाल लें। तो इसी उद्देश्य से ये पीडीएफ फाइल हमने तैयार की है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कमेंट भी कर सकते हैं या फिर पेमेंट करके आप उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज सकते हैं और ये पीडीएफ फाइल आपको भेज दी जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और आपको हम और जो दूसरे आपके पेपर्स हैं उनकी पीडीएफ फाइल के बारे में भी डिटेल में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।